सुप्रभात बच्चों। कल मैम ने आपको आपकी नैतिक शिक्षा बुक का पाठ 13 प्रभु का धन्यवाद के भावार्थ और प्रश्नोत्तर करवाए थे। तो आज मैम आपको आपकी नैतिक शिक्षा बुक का पाठ 14 जीवन दानी दयानंद पढ़ाएंगे और इसमें मैम आपको बताएंगे कि कैसे स्वामी दयानंद जी ने अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया। तो भारत के इतिहास में माता पिता तथा गुरु की आज्ञा का पालन करने वालों का एक विशेष स्थान है। जैसे श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को बहंगी में बिठाकर सारे भारत के तीर्थों के दर्शन कराए थे और श्री राम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा था। और देवव्रत आपको पता ही है कि देवव्रत कौन थे? भीष्म पितामह। उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए स्वयं आजीवन वे ब्रह्मचारी रहे थे, अर्थात उन्होंने पूरे जीवन में विवाह नहीं किया। और अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा पूरी करने के लिए राजा द्रुपद को भी बंदी बनाया था। और एकलव्य के बारे में तो आप सबको ही पता है कि उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा ही काट कर उन्हें भेंट कर दिया था। और स्वामी दयानंद जी ने इस परंपरा में गुरु की आज्ञा का पालन के लिए संपूर्ण जीवन दान देकर एक नया अध्याय जोड़ दिया, अर्थात उन्होंने अपना नाम भी भारत के इतिहास में जोड़ लिया। आपको पता है कि शिवरात्रि जागरण में जब उन्होंने शिवरात्रि का व्रत रखा हुआ था तो वह रात को जब वह जाग रहे थे तो उन्होंने शिव मूर्ति पर चूहे को प्रसाद को खाते हुए देखा। तो इससे उनके हृदय से मूर्ति पूजा संबंधी आस्था समाप्त हो गई और सच्चे शिव के प्रति जिज्ञासा का अंकुर उत्पन्न हो गया, अर्थात वह सच्चे शिव को ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन वह उस समय घर से नहीं निकल पाए, परंतु जब बहन तथा चाचा की मृत्यु ने उनकी इस जिज्ञासा को और तीव्र और तेज कर दिया तो वह घर छोड़कर निकल ही पड़े। उन्हें बांधने के लिए पिता द्वारा किया गया विवाह आदि का प्रयत्न भी सफल नहीं हुआ, अर्थात पिता ने उनका विवाह भी कर दिया लेकिन फिर भी उनका यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। वे मूल शंकर से शुद्ध चैतन्य और शुद्ध चैतन्य से दयानंद बने और एक दिन मैं क्या हूँ, शिव कौन है, यह जानने के लिए प्रजाचक्षु स्वामी विजयानंद की कुटी पर पहुँचे, अर्थात उनकी कुटिया पर वह जा पहुँचे। जब उन्होंने द्वार खटखटाया तो उन्हें अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तो स्वामी दयानंद जी ने उन्हें उत्तर दिया, यही जानने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ। गुरु ने समझ लिया कि आज मुझे एक सच्चा शिष्य मिला है। गुरुजी ने उन्हें बड़े प्यार से संस्कृत और वेद की शिक्षा दी और शिक्षा पूरी होने पर जब स्वामी दयानंद जी गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को उनकी प्रिय वस्तु लौंग लेकर उनके पास उपस्थित हुए तो गुरुवर विजयानंद महाराज जी ने स्वामी दयानंद जी को कहा कि दयानंद, मुझे लौंग नहीं, मैं तो तुमसे कुछ और ही गुरु दक्षिणा चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा, आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आज हमारा देश गुलाम है और सामाजिक कुरीतियों अर्थात समाज में फैली हुई बुराइयों और कुप्रथाओं की दलदल में फंसा हुआ है। धर्म के नाम पर अंधविश्वासों का बोलबाला है, इसे दूर करो और सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करो। स्वामी जी ने समस्त जीवन अपने गुरु की इसी आज्ञा को पूरा करने में लगा दिया और उनका जीवन वेद यज्ञ की आहुति बन गया। वे जीवन के अंतिम क्षण तक वैदिक धर्म के शुद्ध स्वरूप के प्रचार में ही लगे रहे। सबसे पहले वे मथुरा से ग्वालियर, करौली, जयपुर, पुष्कर आदि स्थानों पर पंडितों से शास्त्रार्थ करते रहे। स्वामी दयानंद जी हरिद्वार के कुंभ में पहुंचे और वहां उन्होंने सप्त सरोवर पर जाकर पाखंड खंडनी पताका लगाकर मूर्ति पूजा का खंडन शुरू कर दिया। इससे सारे मेले में एक प्रकार की हलचल मच गई। जनता जो है वह महर्षि दयानंद जी के वचनों से, उनके भाषणों से प्रभावित हो रही थी। भागवत के खंडन में स्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक की हजारों प्रतियां वहां बांटी गई, पर जनता की अंधी श्रद्धा अभी भी दूर नहीं हो पा रही थी। तो स्वामी जी ने सोचा कि अभी शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी है। गंभीर चिंतन के बाद वे अपना सर्वस्व अर्थात अपना वस्त्र, पुस्तक, धन, जो कुछ भी उनके पास था सब कुछ उन्होंने जनता को अर्पित करके केवल एक वस्त्र में ही कुटिया से बाहर
निकल पड़े। उन्होंने मौन व्रत धारण किया। मौन व्रत का अर्थ होता है कि उन्होंने बिल्कुल चुप रहना स्वीकार कर लिया और गंगा के किनारे बैठकर वह ब्रह्म चिंतन में लीन हो गए। 2.5 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।